आप सभी को जय मसीह की। तो आज के दिन के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित होते हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम अपने चिंताओं से नीचे उतर आए, अपने डिप्रेशन से नीचे उतर आए, अपने कर्जे से नीचे उतर आए, क्योंकि आज यहोवा हमारे घर में है। आज वो हमारे मन में आना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे मनों में रहना चाहता है, हमारे घरों में रहना चाहता है। हालेलुया। आज का दिन उसने बनाया है, हम अपने आप को साफ करें, हम उसकी हजूरी में जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके निकट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया। आज की सभा को आप परमेश्वर पिता आपके हाथों में देती हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। मेरे परमेश्वर, आज की नई सुबह के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, जितने यहाँ पर आए उन सबको आपके हाथों में देती हूँ। हमारा वर्शिप करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, उसको समझाना मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। जुबान हमारी हो, एक शब्द आपके हो मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हमें गाइड करे पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिसाले है तुम्हें मिसाले बनो, खुदा में भी कमाल बनो। मिसाले बनो, खुदा में भी कमाल बनो। दुनिया का जो है यीशु, राह सजाता रहे। दुनिया का जो है यीशु, राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे से गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे में गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
आत्मा से भर दे मुझे। मैं गाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मनासी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मनासी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। मेरी जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा, तेरे नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मसीह, देता है तू जिंदगी, देता है तू मसीह। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू मसीह। देता है हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, उस राह पर चलूं, तू उस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। विचार समान उतरा, सनाहट के साथ उतरा, विचार समान उतरा, सब सनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। जैसे के लोग काम उठे,
करे जाति जाति के लोग कांप उठे शत्रुओं के दिल प्रकट करे जैसे प्रभु की खबर लगे आंखों तेरे तेरे मंदिर में आंख भरे जैसे प्रभु की खबर लगे आंखों तेरे मन मंदिर में भी आग भरे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाली जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग तेरे उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग तेरे उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक से हमें भर दो अपनी ज्वाला समान तेरा सनसनाहट के साथ तेरा अपनी ज्वाला समान तेरा सनसनाहट के साथ तेरा 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 पवित्र आत्मा 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 तेरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आत्मा से भर दे मुझे सब लोग एक साथ ऊंचा से आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे मैं जाऊं किस तेरे गाँव ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पुकारिए पवित्र आत्मा को पुकारिए आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे हालेलुया 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 परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज आप सबका स्वागत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी हमें देख रहे ऑफलाइन ऑनलाइन, आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के बड़े काम को देखकर जाओगे। आज आप बीमार है,
आज आप बंधनों में छुटकारे को लेकर जाओगे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इस वर्शिप में खुदा का आत्मा उतरा है, खुदा का आत्मा उतरा है, आपको टच करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज कोई सेम नहीं जाएगा, आज जब जिस जगह पे बैठे उस जगह हिल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि खुदा का रूह, खुदा का आत्मा आपको टच करेगा। आप सेम नहीं रहोगे, आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। आप दुखी हो, आप आनंदित होकर जाओगे, आप उछल के जाओगे, नाच के जाओगे, कूद के जाओगे दाऊद की तरह। हालेलुया। दाऊद अपने पैरों से नहीं नाचता था, वो अपने दिल से नाचता था, वो अपने मन से नाचता था, परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। धन्यवाद करके सुंदर वर्शिप के लिए। हालेलुया। जो कोई भी गवाही देना चाहता है, मैं यहाँ पर आके अपनी गवाही दे सकता है। किसी को अपनी गवाही देनी है? धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया यहाँ आने का, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं। जैसे मैंने पिछली बार भी गवाही दिया था प्रभु के बारे में कि प्रभु ने मुझे चुना और दर्शन दिया, एक गवाही और मैं देना चाहती हूँ। उस समय की बात है, प्रभु ने शुरुआत में मुझसे बातें किया, उसके बाद में मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में जो दीदी थी उनके पास में गई, उनको सारी बातें बताई। तो उस दीदी ने बोला कि चलो ये तो कोई दुष्ट आत्माएं हैं, तो चलो कोई अच्छे तांत्रिक के पास में ले चलती हूँ, वहाँ पर जाकर बोले यीशु को अपन पूरी तरह से निकाल देंगे। मतलब उस समय नवरात्रि का समय था और वो दीदी और मैं और एक दूसरी बहन थी, हम तीनों मिलकर एक पहाड़ के नीचे एक गांव है, वहाँ पर हम गए। उस बाबा का नाम था, पंता बाबा था उनका नाम। तो वहाँ पर जब हम गए तो क्या हुआ कि वो बाबा घर पे नहीं था, कुछ लोग इंदौर से गए थे, तो कुछ चूरमा उरमा ये बना रहे थे और खा पी रहे थे वहाँ पर जाकर। तो फिर हम वहाँ पर गए, कुछ देर हमने वेट किया उनका। और जब वो बाबा वहाँ से आए और वो दीदी ने सारी मेरे विषय में सारी गवाही की बातें बताया कि यीशु ने इनको दर्शन दिया, ये कौन है क्या है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, यानी मैं यीशु को नहीं समझ पा रही, उनके अंदर देवी आती थी। तो कि बाबा आप कुछ करो, बोले क्यों। तो बाबा ने बोला ठीक है, बोले मैं कर दूंगा। मुझे सामने बिठाया और मेरे ऊपर से काफ़ी कुछ नींबू काटा और झाड़ फूक काफ़ी सारे किया। और उसके बाद में वो मोर का पंखा आता है ना, वो 2-4 बार मेरे सिर पर मारा और बोला कि बोल कौन है तू, कौन है। अब मैं चुपचाप बैठी रही। अब मैं तो सादा थी ना उस समय, मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या है। अब वो बार बार ये बोल रहा था, मुझे बोलना पड़ेगा, बार बार अपन को बोल रहा है तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने बोला बाबा मैं तो ममता हूँ, कोई नहीं हूँ। मैंने उस समय उनको बोला। तो फिर बोले कि यहाँ नहीं आ रहा है, बोले यीशु नहीं आ पा रहा है, क्या करें बोले। फिर उन्होंने पूरी कोशिश किया। अब मेरे अंदर कुछ हो तो मैं बोल पाऊँ ना, मेरे अंदर कुछ भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मेरे मन में मैं सोच रही क्या बात है, इतने बड़े पंडिता बाबा के कने दीदी मुझे लेकर आई और यहाँ भी यीशु नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है। मैंने बोला ये यीशु जी क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। उसके बाद में उन्होंने बोला कि वो नहीं बोले कि यीशु यहाँ पर नहीं आएगा, बोले बहुत बड़ी एक शक्ति है, ताकत है, बोले यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैं बाबा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है। वहाँ से फिर हमने खाना खाया और वहाँ से हमको लगभग 6 बज गए थे और हम तीनों महिलाएं थी और फिर हमको जाना था, काफ़ी दूर था और जंगल का रास्ता था उस समय। और उन दोनों बहन के अंदर देवी आती थी, एक को दुर्गा देवी आती थी, एक को संतोषी आती थी। हाँ, तो उसके बाद में फिर हम वहाँ से चले, रास्ता हम भटक गए थे। तो हम सीधे एक नदी थी वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर हमको बिल्कुल अंधारा हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, अपन तो रास्ता भटक गए। तो वो दीदी मुझे बोले कि ममता एक काम कर, तू बोले यीशु को पुकार ना, बोले क्योंकि यीशु हम रास्ता भटक गए तो बोले हमको सही रास्ता दिखाएगा। अरे मैं दीदी कौन बोल रहा है आपको ऐसा, जो आपको लेके गए साथ? हाँ, वो जो साथ वाले वो तेरे देव को तू पुकार। हमने तो कोशिश कर लिया, हमारे को नहीं समझ आ रहा, अपन तो भटक गए, भटक गए। फिर वो दीदी ने मुझे बोला कि बोले तू यीशु को पुकार, बोले हमको सही रास्ता दिखाएगा। मैंने बोला कि ठीक है मैं पुकारती हूँ। मैंने आंखों को बंद किया और पुकारा उसे, प्रभु
यीशु हम रास्ता भटक गए, हमें सही मार्ग दिखाई ताकि हम सही जगह पर पहुंच पाए। ऐसा करके जब मैंने मन में उसे पुकारा तो मुझे 3 रास्ते दिखाई दिए, मेरी आंखों में मुझे 3 रास्ते दिखाई दिए और मुझे एक आवाज आई कि ये 2 रास्ते इधर भी मत जाना, इधर भी मत जाना, जो सीधा रास्ता है उसी रास्ते को तू जाना तो तू अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी। ऐसा मुझे बोला और मैंने फिर कहा कि आपने किसी ने मुझसे कुछ बातें किया कि नहीं? तो मैं कि मुझे यीशु ने बताया। कि क्या बताया? मैं कहा ना वापस चलते हैं और जहाँ पर वो 3 रास्ते आए थे वहां से हम आए हैं ना, वहीं पर वापस चलते हैं। वहां पर हम गए और वहां पर जैसे मैंने नजरों में मुझे बताया गया था, वहां पर जाने के बाद में वैसा ही मैंने देखा। एक रास्ता इधर गया और एक इधर और सीधा रास्ता मुझे दिखाई दिया। मैंने बोला यीशु ने मुझे यही रास्ते का बोला है, चलो अपन यही रास्ता चलते। हम वहां से सीधा रास्ता गए तो सीधे हम वहां पर जहाँ पर बस चलती है वहां पर हम मेन रोड पे पहुंच गए। वहां फिर हम जब बस में बैठे तो वो चर्चा करते आई कि बोले एक बात बताए ममता, हम बोले जो यीशु को बोले कहीं हम गलत समझ रहे, पर ऐसा नहीं है, देखना हम रास्ते भटक गए थे और तूने यीशु को पुकारा और सही मार्ग हमें दिखाया बोले। तो मैं दीदी मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, फिर आप क्यों उसको निकालना चाहते हैं? अपन करते हैं ना, उसने जैसा बोला है वैसा हम नेम करते हैं। प्रभु अगर मेरे जीवन में आना चाहता है तो वो बिल्कुल आ सकता है। अब हम रास्ता भटक गए, उसे मैंने पुकारा और उसने हमें सही रास्ता दिखाया। कभी गलत होता क्या सही रास्ता हमें दिखाता क्या? भाई आपको तो सारी बातें पता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, आप जैसा बोलते हो वैसा मैं करती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस दिन से लेकर फिर मैंने उनको समझाया, मैं देखो अब मुझे कहीं नहीं जाना है, अब उसने जो मुझे बताया है वही काम मैं करूँगी। उसके बाद में वो दीदी के कन्ने मैंने जाना बंद कर दिया और प्रभु ने जैसा मुझे बताया था कि तू उज्जैन जाना, और फिर मैंने इनका वेट किया और 8 दिन में ये मुझे लेने के लिए आ गए। फिर हम दोनों पति पत्नी और वो दीदी भी, उनके पति भी, ऐसे करके हम 6 लोग फिर 15 दिन के बाद में उज्जैन में गए। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कई बार हमसे बातें करता है, परंतु कई बार हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। और ऐसा नहीं, जैसे हम देखते हैं, मुझे एक समूएल की किताब से पढ़ा तो मुझे उसमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि समूएल को जब परमेश्वर ने 3 बार आवाज दिया था और समूएल तीनों बार खड़ा होकर पूछता है एली को कि क्या स्वामी आपने मुझे आवाज दिया है? वो बोलता है नहीं मैंने नहीं दिया। तीसरी बार में फिर एली उसको बोलता है कि अब की बार अगर तुझे कोई आवाज आए तो बोलना कि हे स्वामी बोल, तेरा दास सुन रहा है। कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें कई बार आवाज देता है, तो हम उसकी आवाज को अनसुना ना करें, उसकी आवाज को हम सुनकर उससे पूछे प्रभु तू क्या कहना चाहता है। और मैं कई बार प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज भी कई बार मैं रात को मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं रात भर प्रार्थना करती रहती हूँ, प्रभु से बातें करती रहती हूँ और प्रभु मुझसे बातें भी करता है। कई बार वचन के द्वारा मुझसे बातें करता है, कहीं जाना है, क्या करना है, उसके विषय में भी प्रभु मुझे बताता है और वही काम मैं करती हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ और बैठना मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपको जो 2 लेडी आपको लेके जाती है कहीं, हाँ, तो किसी के पास, तो उस समय आपके मन में क्या चलता है? उस समय तो मेरे मन में मैं समझ नहीं पा रही थी। आप समझ रहे हाँ। हो। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से आए, परमेश्वर ने आपको रास्ता दिखाया, उसके बाद आपके मन में क्या हुआ? उसके बाद में तो फिर मेरे मन में एक ही विश्वास था कि नहीं, ये जो कोई भी है मैं अब इसके पीछे चलूं, अब मैं कहीं और नहीं। तो आपका मतलब आनंद से भर गया या फिर आपको हिम्मत आई? क्या लगता है आपको जीवन में? क्या वो सामर्थ्य मेरे अंदर, वो आनंद मेरे अंदर उमड़ रहा था कि नहीं। तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ। आत्मविश्वास आपके मन में आ गया और आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ में कोई है, हिम्मत हो गई आपको। एक विश्वास जागृत मेरे जीवन। जैसे कि पहले मेरा मन विचलित हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी, परंतु जब रास्ता मुझे सही बताया गया। उसके पहले मतलब आप कंफ्यूजन में रहते थे, मतलब असमंजस में, लेकिन परमेश्वर ने ये कंफ्यूजन का आत्मा, असमंजस का आत्मा हटा दिया और आपको मतलब सहायक दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, ऐसा ही मेरे जीवन में, क्योंकि यीशु का नाम तो कभी सुना नहीं था और जो हमारे पुरखा थे वो यही बातें करते थे कि इस नाम से तो हमने कभी सुना ही नहीं, ना ही देखा, तो ये कौन हो सकता है।
ऐसे बातें करते थे तो मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी कि यीशु कौन है, क्या है। इसके वजह से मम्मी पापा जो कहते थे वो काम में करती थी, चलो वो दीदी के पास चलते हैं, यीशु कौन है क्या है, फिर वो दीदी बताती थी। और जैसा ही प्रभु ने हम जैसे रास्ता भटके और वहाँ पर सब सही मार्ग हमें दिखाया, और मैंने वो दीदी मुझे बोलती थी कि ममता ये यीशु कोई तो है, देखो ना हम रास्ता भटक गए और यीशु को तूने पुकारा और हमें सही मार्ग दिखा दिया, तो कोई तो है। तो मैंने बोला फिर आप क्यों यीशु के पीछे पड़े हो, आने दो ना, वो अगर जैसे मुझे बात किया है वैसा ही करने दो। तो क्या ठीक है देखते हैं। उसके बाद में मेरे अंदर एक आनंद आ गया और मुझे एक ताकत मिल गई। ऐसा लग रहा था कि कोई तो ताकत है जो मेरे जीवन में आना चाहती है और मुझे सही मार्ग दिखाना चाहती है, क्योंकि उस समय मैं बहुत दुखी थी। उस समय मैं ऐसा सोचती थी मन में कि चाहे तो मैं आत्महत्या कर लूं या तो फिर क्या करूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे वजह से बहुत दुखी थे। क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मैं 4-5 साल तक इधर उधर रहती थी, ससुराल में मायके में, तो मेरे मम्मी पापा मेरे वजह से बहुत दुखी थे। इसलिए मैं क्या अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मन में बार बार एक ख्याल आता था कि मुझे ये जीवन नष्ट कर लेना चाहिए, जीवन मेरा अच्छा नहीं है। और बार बार पुकारती रहती थी कौन है मुझे बनाने वाला, मैं इतने दुख में हूँ, क्यों नहीं मेरे पुकार को सुनता, मैं क्या करूँ मुझे बता। ऐसा मतलब मन में जब भी सोच विचार में आता था, रोती रहती थी, खेत में काम किया करती थी और ऐसे पुकारती रहती थी। पर यीशु मसीह जब से मुझे बात किया तो मेरे अंदर एक विश्वास जागृत हुआ कि नहीं कोई है, तो मेरी आवाज को सुना और मेरे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए वो चाहता है। तो प्रभु ने वहाँ से लेकर 2005 से लेकर यहाँ तक प्रभु लेकर आया। मैं प्रभु को बहुत बहुत बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आगे भी प्रभु हमारे जीवन से अगर और भी कुछ लेना चाहता है तो हम तैयार हैं। प्रभु के दोबारा आगमन तक हम पूरी तैयारी के साथ रहें और उसके कामों को हम पूरा करें। धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ढोलक बजाकर, तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस गवाही से परमेश्वर आप सबों को, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में काम करे। जिस प्रकार इस बहन के जीवनों में काम किया है, परमेश्वर ने आपके जीवनों में काम करे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में आने पाए, सामर्थ के साथ आने पाए, उसका आत्मा आने पाए, जो हमारी ओर है, जो उनकी ओर उनसे अधिक है। यह बात हमको याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारे विरोधी है उनसे अधिक परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें हमारी आत्मिक आंखें खोलना है, पवित्र आत्मा को मांगना है हमें कि पवित्र आत्मा जब आता है तो स्वतंत्र कर देता है। जिस प्रकार इस बहन को उन्होंने स्वतंत्र किया, इस प्रकार इस बहन को उन्होंने सहारा दिया, जिस प्रकार इस बहन को आनंद से भर दिया, उन्होंने उसके आत्मा के फलों से भर दिया, इस प्रकार आप सबको उसी के आत्मा से वो भरेगा। यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। तो जैसे कि इस बहन की गवाही आपने सुनी, परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पर वर्ड आता है सीधा मार्ग। हालेलुया। इस बहन ने परमेश्वर को आवाज लगाई, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को स्मरण करा, परमेश्वर को याद करा, परमेश्वर ने सीधा मार्ग बताया। हालेलुया। क्योंकि सत्य वो है, वो मार्ग है, वो सत्य और वही जीवन है। हालेलुया। वो सच्चाई है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इधर उधर ना भटके, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज आप भटके हुए होंगे, वीडियो जिसके पास भी जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, आज आप भटके होंगे, गवाही सुन के आपको परमेश्वर ढांढस बनाएगा, आपको हिम्मत आएगी, आपको सामर्थ आएगी। हालेलुया। आप भी आनंद से भर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सारे काम करना, जैसे इस बहन ने परमेश्वर को स्मरण करा, आप भी इसको स्मरण करके सारे काम करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आज जैसे विश्राम दिन है, आज प्रभु का दिन है, आज प्रभु में आनंदित रहिए, आप सब मगन रहिए, क्योंकि आज प्रभु का दिन है। कितने लोग हैं जो आज छुट्टी है, आज सबकी छुट्टी रहती है, कोई मूवी देखने गया है, कोई घूमने गया है, लेकिन आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा उसकी स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। हम कहीं नहीं गए, हम परमेश्वर में आनंदित लोग हैं, और जितने यहाँ पर आए सबकी सब चुने हुए हैं। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबके सब चुने हुए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे, प्रभु के दास वचन देंगे, और परमेश्वर के दास जब यहाँ पर खड़े होकर वचन देंगे तो परमेश्वर
परमेश्वर आपके वचन के द्वारा बात करेगा। आपकी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, आपके मनों को खोल दे, आपके ज्ञान को खोल दे, कि जो भी वचन यहाँ से बोला जाए आपके घरों कर जाए, आपके घर चढ़ जाए, आपके मन में घर कर जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हृदय को खोले। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। पहले परमेश्वर का भजन गाएंगे। आत्मा वचन वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है हमारे वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सभा परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपके अद्भुत भेदों को परमेश्वर, जो आप संदेश परमेश्वर अपनी भेड़ों को देना चाहते हैं मेरे खुदा, वो वचन के द्वारा परमेश्वर आत्मा आपकी हो परमेश्वर, और जुबान मेरी हो परमेश्वर। मेरे द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलने पाए परमेश्वर, एक एक वर्ड पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए परमेश्वर। ये मीटिंग परमेश्वर प्रॉफिटिक होने पाए, पॉजिटिव होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी, ये संदेश जो आप आपकी भेड़ों को देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, इनके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर। अंधकार की शक्ति से चुराने ना पाए, यीशु मसीह के नाम से। आइए वचन में जाएंगे। यहेजकेल की किताब, यहेजकेल 2 अध्याय 2, पेज नंबर 969। यहेजकेल 2 969। यहेजकेल 2 969। मिल गया सबको? यहेजकेल अध्याय 2। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। क्या समझते हैं हम इस बात से? किसने किससे कहा? उसने मुझसे कहा, मतलब उस समय की बात है। यहेजकेल को परमेश्वर कहता है, तो वो क्या बोलता है कि उसने मुझसे कहा। हर एक व्यक्ति अब परमेश्वर उसके जीवनों में काम कर रहा है, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति अब ये बोले कि उसने मुझसे कहा। हम सब आत्मा में होकर आंखें बंद कर कर मेरे पीछे बोले कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे मतलब परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने मुझसे कहा।
हर एक से उसने कहा है तो हमें ध्यान पूर्वक मगन होकर उसकी बात सुनना है कि उसने क्या कहा। वो संदेश हमको देना चाहता है, वो बात हमको बताना चाहता है, वो रहस्य हम पर प्रकट करना चाहता है। तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा हम ये जानेंगे कि हे मनुष्य के संतान अपने पांव के बल खड़ा हो। हे मनुष्य की संतान पांव के बल खड़ा हो। क्या हम पांव के बल खड़े नहीं हैं? क्या हम सब पांव के बल खड़े नहीं हैं? हम सब पांव के बल खड़े हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता क्या कहता है कि अपने पांव के बल खड़े हो, आत्मा में होकर पांव के बल खड़े हो, आत्मा में होके पांव के बल खड़ा हो। यदि हम आत्मा में नहीं है, यदि आत्मा हम में नहीं है, तो हम अनाथ हैं। जब हम अनाथ हैं तो परमेश्वर हमको अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। वो हमसे प्यार करता है, हर एक से प्यार करता है। वो जो अंधकार में है उनसे भी प्यार करता है, जो भेड़ें भटक गई है उनसे भी परमेश्वर प्यार करता है, चाहता है कि वो मुड़कर वापस प्रभु के पास आ जाए। तो हर एक से प्यार करता है, लेकिन हमें आत्मा में परमेश्वर से आत्मा को मांगना है। हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा वो। यदि हम मुझसे आत्मा को मांगेंगे तो वो हमें आत्मा प्रदान करेगा। जब उसका आत्मा हम पे आएगा तो वो हमें स्वतंत्र करेगा। जिस तरह से इस बहन की गवाही ने बताया कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी जब आत्मा उनके अंदर आया, जब उन्हें राज, परमेश्वर के राज, गहरे राज, परमेश्वर की बातें, अद्भुत बातें, अनॉइंटिंग बातें, हेवनली बातें, स्वर्गीय बातें आत्मा के द्वारा ही हम जान सकते हैं। बगैर आत्मा के हम नहीं जान सकते हैं। यदि वचन हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, उसका रोह हम में नहीं होगा तो हमें उसके भेद समझ में नहीं आएंगे। शैतान उसे चुरा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आत्मा से भरना है। उसके लिए वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं हर एक व्यक्ति पे अपना आत्मा उंडेलूंगा, हर एक व्यक्ति पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो परमेश्वर तो ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति पर, जो व्यक्ति ऑनलाइन सुन रहा है, ऑफलाइन सुन रहा है, हर एक के ऊपर वो अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। हमें परमेश्वर से आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगना है। जब पवित्र आत्मा हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आएगा तो हम अद्भुत भेदों को जान पाएंगे, परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे, हर एक बात को हम समझ पाएंगे। जो अभी तक हम नहीं समझते हैं उस बात को हम समझ पाएंगे, उसके राजों को हम समझ पाएंगे। देखिए आगे क्या कहता है, मैं फिर से एक बार से पढ़ता हूं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। इसमें एक कंडीशन है, ये कंडीशन है कि अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। मतलब कि जब तक तो अपने पैरों पर आत्मा में नहीं खड़ा होगा तब तक मैं तुझसे बातें नहीं करूंगा। इसमें परमेश्वर की कंडीशन, और मैं तुझसे बातें करूंगा। तो जब तक आत्मा नहीं मांगेगा, आत्मा में होकर नहीं तो गुजरेगा, तो मैं तुझसे बात कैसे करूंगा? ये परमेश्वर की कंडीशन है। इसमें इस कंडीशन को हमको समझना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसकी कॉलिंग हमारे जीवनों में क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है परमेश्वर, ये हमको जानना है। उससे हमें बातें करना है, उसके राज हमको जानना है, हमें स्वर्ग की बातें हमें जानना है। वो हमसे बातें करता है। जिस प्रकार बहन ने कहा कि कुछ बातें वो हमसे करता है और हम समझ नहीं पाते हैं। बातें तो वो करता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से हम बातें करते हैं, जब उसकी बारी आती है, जब वचन की बारी आती है, तो हम आमीन कर जल्दी से हट जाते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, जब हम आत्मा में होते हैं तो परमेश्वर के राजों को जान पाते हैं। देखिए आगे, इसी के आगे 2, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। आत्मा ने भर दिया उसको और वो पांव के बल खड़ा हो गया। कैसे हो गया? पांव के बल खड़ा हो गया। मतलब जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो प्रेम, आनंद, शांति, उसके फलों को वो हम में लाता है। हर एक अंधकार, हर एक
हर एक जो पाप है, हर एक बंधन है, हर एक एडिक्शन है, हर एक बुलाई भलाई जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हट जाती है हमारे जीवन से। प्रेम जब हम में आता है, जब आनंद उसका हमारे जीवन में आता है, तो अंधकार की शक्तियां हट जाती है, उसके कंफ्यूजन हमारे जीवनों से दूर हो जाते हैं, संसार के कंफ्यूजन हमारे जीवनों से दूर हो जाते हैं, असमंजस हमारे जीवनों से दूर हो जाता है परमेश्वर का आत्मा जब आता है। उसी प्रकार याजक के जीवन में जब पवित्र आत्मा आया तो वो परमेश्वर की बात सुन पाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बीज बोने का दृष्टांत हम सब ने सुना है। मत्ती, लूकास, मार्कुस, हर एक के सुसमाचार में हम सुनते हैं बोने वाले का दृष्टांत। मत्ती 13:1 से लेकर 23 तक में इसमें अच्छा वर्णन किया गया है बीज बोने वाले का दृष्टांत कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज उसके सड़क के किनारे गिर गए, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। जो सड़क के किनारे गिरे उसको पंछियों ने आके चुग लिया। प्रिंस ध्यान दो, जो बीज सड़क किनारे गिरे उसे पंछियों ने आके चुग लिया, मतलब शैतान आया और वो बीज चुरा ले गया, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था ना, पवित्र आत्मा नहीं था। जो बीज, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और जड़ नहीं मिली उन्हें, फल नहीं सके, धूप ने उन्हें जला दिया। तो कुछ भी उपद्रव हुआ, वचन के कारण कोई सताव आया तो बहक गए, वो भी शैतान ने काम कर दिया। उसके बाद कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, जिसे झाड़ियों ने दबा दिया, बढ़कर दबा दिया, वो भी नष्ट हो गए। तो किसने दबा दिया? कष्ट ने, कलेज ने, धन के लोभ ने उसे दबा दिया, संसार में चिंताओं ने उसे दबा दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें नहीं था, उस मनुष्य में पवित्र आत्मा नहीं था। उसने पवित्र आत्मा ग्रहण तो किया लेकिन बरकरार नहीं रख पाया, वो पवित्रताई में नहीं चल पाया, अपना जीवन परमेश्वर के लिए नहीं दे पाया, वो गलतियों में आ गया, शैतान ने उसे बहका दिया और उसे नष्ट कर दिया। और कुछ बीज अच्छी भूमियों पर गिरे और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेके आए। तो जो अच्छी भूमि पर गिरे उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और उसे बना के रखा, परमेश्वर के साथ उनका संबंध गहरा हो गया, परमेश्वर के साथ उनका संबंध अटूट हो गया और उन्होंने 1000 गुना, 100 गुना फल लेकर वो अपने जीवनों में आए। तो हमें भी हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा को मांगना है। जब हम परमेश्वर के गहरे राजों को समझ पाएंगे, हम फल तभी ला पाएंगे जब हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा पूरी रीति से काम करेगा। जब हम पवित्र आत्मा को पूरी रीति से काम करने की आजादी हमारे जीवनों में देंगे तो ही पवित्र हम 100% फल लेकर आएंगे। वचन हमारे जीवनों में जब भी अद्भुत राजों को प्रकट करेगा, परमेश्वर की बातों को हमारे जीवनों में प्रकट करेगा और हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। परमेश्वर के कार्य को हम बहुतायत से कर पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा हमें, हमारे जीवनों में वो हम उसे कार्य करने देंगे। तो इसीलिए आज से हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को मांगे, हर एक व्यक्ति आग से भर जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर देने पे यहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। हर एक व्यक्ति यहाँ चुना हुआ है, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी चुना हुआ है। हर एक व्यक्ति जिसके जीवनों में परमेश्वर काम करना चाह रहा है, जिसके जीवनों में ये संदेश जा रहा है, परमेश्वर की ओर से ये संदेश है, उसकी आत्मा की ओर से ये संदेश है कि परमेश्वर की आत्मा को मांगे। हर एक के ऊपर वो अपना आत्मा उंडेलना चाहता है, बहुतायत से वो अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। और परमेश्वर आपके साथ है, हर एक के साथ प्रभु है, वो किसी को भी अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। परमेश्वर महान है और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, फिर से मैं 2 से पढ़ता हूं। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। जब मैं आत्मा में होकर खड़ा हो गया तब मैंने उसकी सुनी। कब सुनी? जब मैं आत्मा में होकर, आत्मा के पांव लगाकर जब मैं खड़ा हुआ, जब मैं अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा से भर गया, तब मैंने उसकी बात, उसकी अद्भुत भेदों को अपने जीवन में सुना। जब हम मैं इसमें जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इसके आगे के भी बहुत सारे वचन मुझे दिए थे।
ये पूरा अध्याय दिया था, लेकिन परमेश्वर को यहीं रुक जा रहा है। जहाँ तक परमेश्वर आत्मा की बात की कि बहन आत्मा एक है, आपने भी आके आत्मा की बात करी, परमेश्वर ने भी मुझे आत्मा पर ही रोक दिया कि उसके बिना हम अधूरे हैं, अनाथ हैं। तो हम सबको सबसे पहले हम आत्मा मांगना है। हमारे जीवनों में परमेश्वर कार्य करने को तैयार है, हमारे जीवनों में परमेश्वर आ चुका है। हमें उसी आत्मा को बना के रखना है कि परमेश्वर उसी आत्मा को आप पर प्रकट करेगा। हर एक के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा बरसाएगा। उसने बोला अंत के दिनों में हर एक मनुष्य पे अपना आत्मा उंडेलूंगा, बहुतायत से उंडेलूंगा। तो हमें परमेश्वर से अपना प्रभु का आत्मा मांगना है। जब वो आत्मा हमारे जीवनों में आएगा तो वो आपको सेम नहीं रहने देगा, आपके जीवनों से अभिशाप तोड़ देगा, बंधन तोड़ देगा, पूर्वजों के श्राप तोड़ देगा, आपकी बीमारियों को नष्ट कर देगा। वो महान परमेश्वर है, वो उसके राज अद्भुत हैं। वो आपके जीवनों में उसके राज आएंगे, उसके वचन आपके जीवनों में काम करेंगे। आप उसमें 60 नहीं 100 गुना फल लेके आएंगे। हर एक व्यक्ति 100 गुना फल लेके आएगा। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर 100 गुना फल लेके आने पाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद है, चाँद से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद है, प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, अच्छा कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के राज्य में बोएगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा, उसका पैसा कभी बीमारियों में नहीं जाएगा, अस्पतालों में नहीं जाएगा, हालेलुया, फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो मल्टीप्लाई के साथ हमारे पास वापस आएगा। वो रखता नहीं है, वो हमें देता है, हालेलुया, हमारे पास वापस आता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमें बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बड़ा करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तो आशीष का मूल्य होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम उसके राज्य में बोएंगे। आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे। जो कोई भी ऑफरिंग करना चाहता है, जो कोई दान ऑफरिंग करना चाहता है, तो परमेश्वर के राज्य में नाचते कूदते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं हम बोएंगे, इसके राज्य में बोएंगे, हालेलुया। तो आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे। तेरे गुनाहों माफ कर दो कर लहू से
चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं। मेरी बेटी, मेरी बेटी अभी जाना, मेरी बेटी, मेरी बेटी मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे अभी जाना, मेरी बेटी, मेरी बेटी जल्दी से मेरी बनाओ जल्दी से मेरी बनाओ में आ, प्यार दूं मेरी बाहों में आ, प्यार दूं मेरी बाहों में आ। तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे अभी जाना, मेरी बेटी, मेरी बेटी उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मेरा, एक नया दिल मेरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 मेरे से जले प्रभु मुझे को पिला दे, मेरे से जले प्रभु मुझे को पिला दे, दिल मेरी की प्यास बुझा दे, दिल मेरी की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, उतरा 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 आसमानी रोटी मुझे को बना दे, आसमानी रोटी मुझे को बना दे, और दिल को तेरा बना दे, और दिल को तेरा बना दे, हर
करके रजा, भरपूर करके रजा, उतरा उतरा उतरा, ऐसे बाप उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐसे बाप उतरा, उतरा मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा बंदे, बन जाऊं मैं तेरा बंदे, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, तेरा 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 सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को, धन्यवाद हो सुंदर वर्शिप के लिए, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवित रखा। ये सबसे बड़ी करुणा है आपकी पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यहाँ पर आपने जितने भी लोग को लेकर आए सभी के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सुंदर मीटिंग के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए, दानों वरदानों के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, आपके हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें समझाई है इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा आपने हमारे दिलों को खोल दिया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने आत्मा से भरा इसलिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें सिखाया है पिता परमेश्वर सुंदर वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, आत्मा से घर कर गया मेरे खुदाबान। सच्चे परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करते हुए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हमारे दिलों में आपका राज चले पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे मनों में आपका राज हो पिता परमेश्वर, हमारी आंखों में आप नियंत्रण करना मेरे पिता परमेश्वर, हमारे शरीर को आप नियंत्रण रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा जिस मार्ग पे तो चलाना चाहता उस मार्ग की शिक्षा दूंगा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा परमेश्वर, जो आप चलाना चाहते हो, जिस मार्ग पे चलाना चाहते हो उस मार्ग पे शिक्षा दे मेरे पिता परमेश्वर। हम कुछ नहीं जानते पिता परमेश्वर, हम धूल मिट्टी है, राख है पिता परमेश्वर। आपने घोड़े से उठाकर हमें खड़ा किया मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हमारा कोई वजूद नहीं था पिता परमेश्वर, पर आपने इस लायक बनाया पिता परमेश्वर कि आज खड़े होकर तेरी आराधना स्तुति कर सके। आपने आवाजों को खोला इसलिए धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। आपकी आग यहाँ पर बह रही है, मैं महसूस कर सकती हूँ पिता परमेश्वर। आपके एंजल्स यहाँ पर है, आप मैं महसूस कर सकती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक पर अपनी आग की लोगों का हाथ आ रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थिति आपकी पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर एक एक को टच कर रहा है पिता परमेश्वर के नाम पर पिता परमेश्वर। एक एक के बीमारी को छू रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक आंसू को पोंछ रहे पिता परमेश्वर, हर एक दुर्बलता को दूर कर रहे पिता परमेश्वर, हर एक कष्ट को दूर कर रहे मेरे पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती कि कर दिए है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। जो भी बेटी इतनी दूर से आई है पिता परमेश्वर, जो भाई बहन दूर से आए पिता परमेश्वर, आपने उनके वाहनों में चित लगाया इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पर मौजूद छोटे से लेकर बड़े तक पिता परमेश्वर, आपके जिरी में आपके आशीर्वाद से पिता परमेश्वर, आप बेटे धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर।
पूरे माहौल को आपने आशीषित कर दिया, आत्मा से भर दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें बल शक्ति सामर्थ्य से भरा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर संसार भर के जितने भी लोग बीमार दुखी है पिता परमेश्वर, ये मौसम से पिता परमेश्वर जो भी बीमारी हो रही पिता परमेश्वर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम पर मैं घोषणा करती हूँ पिता पर, अभी क्या भी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर का आग उन पे आया, पिघला वाला हाथ आ जाए बेड पे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सैया पे पड़े वो अभी क्या भी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। उन्हें छू और टच कर पिता परमेश्वर, अभी क्या भी वो खड़े हो जाए, भले चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर छोटे छोटे बीमार है पिता परमेश्वर, वो भी अभी क्या भी हील हो रहा है प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। उनको आप टच कर रहे हैं प्रभु यीशु, आपकी आग उन बच्चों पर बह रही है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी लोग नशे में रहते हैं पिता परमेश्वर, पति पत्नी में झगड़ा होता है पिता परमेश्वर, आज उनके नशा को आप आउट कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर नशा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कारस गांजा जो भी उन लोग पीते, बीड़ी सिगरेट पिता परमेश्वर, वो नष्ट हो रहा है प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। ये पूरा एमपी पिता परमेश्वर पंजाब तो बनने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। वो दिन नजदीक आ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पे, जहाँ तेरी महिमा होने पाएगी पिता परमेश्वर, और लोग देखते हैं पिता परमेश्वर आशीषित होंगे पिता परमेश्वर। आपके दास दासी ने जो भी प्रार्थना की पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपने आत्मा से भर के पिता परमेश्वर आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते हो मेरे खुदाबान पिता परमेश्वर। इन्हें और आगे ले जाना मेरे खुदा बाप, इन्हें और आगे ले जाना पिता परमेश्वर। जो भी लोग इन्हें देखे पिता परमेश्वर, देखते ही चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। इन बच्चों को अपने आशीष से भर देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब ये पुलपीठ पे खड़े होकर प्रार्थना करे तो पिता परमेश्वर वहां पर आग बहना पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों पे अपना हाथ रखे वो इनका हाथ नहीं आपका हाथ हो पिता परमेश्वर, और अब चंगाई हो जाए पिता परमेश्वर, शिफा लेके जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम घटे आप बड़े मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी अपरंपार महिमा है पिता परमेश्वर। जो छोटे से घर को आपने बड़े घर में तब्दील कर दिया प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। भवन में तब्दील हो गया पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आएंगे वहां आशीषित होंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो तेरी, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए अपरंपार पिता परमेश्वर। अपनी बेटी को तूने इस लायक बनाया पिता परमेश्वर कि यहाँ बोल सके, जो इच्छा थी पिता परमेश्वर, जो घबराहट थी आपने निकाली पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने ज्ञान बुद्धि समझदारी दी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर बात दुनिया में परेशान है पिता परमेश्वर, माता पिता को बच्चे नहीं पूछ रहे, बच्चों को माता पिता नहीं पूछ रहे पिता परमेश्वर, लोग भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, सांसारिक जीवन में भटक रहे हैं, मोह माया में भटक रहे हैं पिता परमेश्वर। उन सभी को राह पे लेकर आ मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, उनके आंसू को पोंछ दे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम है कि रूह बचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हमको ऐसी कृपा दृष्टि कर मेरे पिता परमेश्वर। हमारे ज्ञान को बुद्धि को पिता परमेश्वर खोल दे, वचनों में खोल दे पिता परमेश्वर। आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो लॉर्ड, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जितने भी लोग बीमार है पिता परमेश्वर, विशेष कर मैं लवीना के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपका किलो वाला हाथ आके उसके चेस्ट वापिस से बन रहा है प्रभु यीशु के नाम पर, उसका अंग वापिस बन रहा है प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। वो बहन भी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, उसके चेस्ट में जितनी भी परेशानी थी पिता परमेश्वर आपने छू लिया है पिता परमेश्वर, और वो बहन वापिस से चंगी होगी, वापिस से नए अंग बनेंगे प्रभु यीशु के नाम पर। जितने भी बीमार दुखी, शुगर बीपी थायराइड पिता परमेश्वर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक मोटापा आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक गठाने गांठे आउट इन द नेम ऑफ जीसस, पैर की तकलीफ आउट इन द नेम ऑफ जीसस, थायराइड बीपी आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हृदय रोग आउट हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर बहने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। अपनी बेटी को यहाँ पर इस लायक बनाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरे को पढ़ना भी नहीं आता था और आपने मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, सुंदर वर्शिप के लिए, पूरा माहौल को आपने आशीषित करने के लिए, आत्मा से बनने के लिए धन्यवाद। तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगती है, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। ओ वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आप यहाँ पर आए मेरे पिता, आप सबको छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई सेम नहीं जाएगा, आपका आत्मा इन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर सभा के लिए पिता, सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। पिता आज तूने वचन को द्वारा हम सबसे बात करें मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर में है, हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो चल नहीं सकते अब भी उठो, चलो फिरो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर का वचन कहता है अपने सर करके, राग दूर करके अपना बल धारण कर लो, अपना बल धारण कर लो, अपने आत्मा में हो जाओ। परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक बात छूने जा रहे हैं, जो मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। तो दर्शकों की तरह बात करता है मेरे परमेश्वर। पिता पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझसे बात करी मेरे पिता परमेश्वर। तूने बताया कि जितने भीड़ यहाँ पर आती थी उससे दुगनी भीड़ आ रही है और ऐसा ही हुआ पिता। तूने इन लोगों को यहाँ पर भेजा मेरे पिता, तूने आज मुझे पहले ही बता दिया था मेरे परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि तू बात करता है मेरे परमेश्वर, तू सचमुच बात करता है मेरे परमेश्वर। पिता बस सुनना आना चाहिए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं तो कुछ नहीं हूँ, राख खाक बैठी हूँ पिता। पिता परमेश्वर मेरा जीवन मैं आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता इन हाथों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। ये हाथ आपके लिए उठे पिता परमेश्वर, ये हाथ आपकी महिमा के लिए उठने पाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरे चलने उठने बैठने में आप मेरी अगुवाई करें, इन सब की अगुवाई करें जो मुझे देख रहे मेरे पिता परमेश्वर। ये आत्मा से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये जीवन हमारा नहीं आपका है मेरे पिता परमेश्वर। शैतान ने मुझे इस्तेमाल करा पिता परमेश्वर, लेकिन आप उससे दुगना इस्तेमाल कर रहे हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जब हम गवाही देते तो आपकी महिमा होती है मेरे पिता। सर दुन नाचते मेरे पिता परमेश्वर जब हम गवाही देते मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी बहन जो गवाही दी मेरे परमेश्वर, सबने सुना मेरे परमेश्वर, उनका जीवन बदलने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक मसीह विरोधी की आंखें अंधी हो जाए, उनके कान फैले हो जाए, ताकि यहाँ पर तेरी गोल जो ये एमपी पंजाब टू बन गया। मैं घोषणा करती हूँ मेरे पिता, वो भवन बन के तैयार हो चुका है, वो कब्रिस्तान की जमीन मिल गई, वो प्लाट जमीन मिल गया मेरे परमेश्वर। पिता पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती, धन्यवाद करती, धन्यवाद करती मेरे पिता। और जो तूने पिता बताया पिता नेक्स्ट भवन के लिए जो बताया मेरे परमेश्वर पिता, जैसे कि आपने सरदूत ने, आपके सरदूत ने 52 दिनों में भवन तैयार किया था, वैसे आपके सरदूत उसको बनाने पाए पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती। तू हमें बढ़ाएगा, आपका वचन कहता है मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा तो आशीष का मूल्य होगा मेरे पिता। तो हमारे नाम को बड़ा करने जा रहा है मेरे पिता। तो विश्वास करके तेरा वचन कहता है पिता, तेरा वचन कहता है कि तुम ज्योति हो मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमें ज्योति कहा पिता, हम ज्योति के समान चमकने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तूने दर्शन में बताया पिता परमेश्वर, तूने बताया कि हम चमकने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, आपका घराना चमकने वाला है, आप चमकने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी सेवकाई चमकने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी मिनिस्ट्री चमकने वाली, आप आत्मा में चमकने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर ज्योति है, वो जगत की ज्योति है, वो जगत की लाइट है। अगर हम उसके पास जाएंगे हमारे जीवन का सारा अंधकार दूर होगा और हमारे जीवन में वो लाइट आएगी, हमारे जीवन में वो सच्चाई आएगी। हम सच्चाई के पास जाएंगे, हमारे जीवन से सारी बीमारी जाएगी, हमारे जीवन से सारा कर्जा खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका वचन कहता है पिता कि थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है मेरे पिता। जो थक चुके अपने कंडीशन पे, जो थक गए अपने दुख से, अपनी बीमारी से, अपने कर्जे से, तो उनको बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। वो जो शक्तिहीन है, जो निर्बल है, आप उनको सामर्थ्य देने जा रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। जो शैतान ने आपका चुराया है वो दुगने सामर्थ्य के साथ, दुगने मत्स्य के साथ अपने जीवन में वापस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर मीटिंग के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए मेरे पिता।
धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। वो भवन बनने पे आप हमें तैयार कर दीजिए मेरे पिता, आपकी तरफ से मार करें, क्योंकि हम नहीं है मेरे पिता, अब हम तेरे हैं मेरे पिता परमेश्वर। जीवन आपका है, हमारा नहीं पिता। हम नहीं चाहते लोग हमें जाने, हम चाहते लोग यीशु मसीह को जाने मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर आपका चेहरा, आपका स्वभाव नजर आ सके मेरे परमेश्वर। हमें देखकर लोग बदल जाए, हमें ऐसा बना दीजिए मेरे पिता। हर एक करवाहट को दूर करती हूँ मेरे पिता, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा को मैं दूर करती हूँ। हर एक क्रोध का आत्मा आउट हो जाए, हर एक नफरत का आत्मा आउट हो जाए, हर एक मनमुटाव आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक बीमारी आउट, हर एक गरीबी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक कर्जा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस, ऑल कर्सेस आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी इविल स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी फजल के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर। आप बड़े और हम घटे मेरे परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा हो मेरे पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक बातों में सारी आदर महिमा और जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए हम भजन में जाएंगे, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के भजन में जाएंगे, धन्यवाद का भजन गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझे करेगी भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अद्भुत रीति से तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया।
आप सब जानते हैं कि परमेश्वर का भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार होने जा रहा है, तो हमें उसका काम जल्द से जल्द इस महीने के आखिर तक पूरा करना है। हम सब मिलकर एक आत्मा होकर एक स्वर में परमेश्वर से जब हम कोई प्रार्थना मांगते हैं तो वो प्रभु हमारा पूरी करता है। तो वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमें देगा। तो हम उस भवन के लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी उसकी घटी कमी है, जो भी उसकी नीड है, वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए, समय के पहले ही पूरे हो जाए, इस महीने के पहले ही वो बनकर अद्भुत रीति से तैयार हो जाए, वो भव्यता से तैयार हो जाए कि उसे कोई देखे और देखते से ही वो चंगा हो जाए। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। प्रभु हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमसे जुड़ी हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप आपकी भीड़ों को लेके आए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ऑनलाइन लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपका आत्मा उंडेलने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेम आनंद शांति से भरने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उस भवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी जो आपने परमेश्वर अद्भुत रीति से तैयार किया है परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत उसे तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। और प्रभु आपके स्वर्गदूतों के हाथ में भवन परमेश्वर, और प्रभु आप उसे तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर शुरुआत से ही आपके स्वर्गदूत परमेश्वर उसमें विराजमान है परमेश्वर, उन्हीं के हाथों में परमेश्वर वो भवन है परमेश्वर। और प्रभु हम एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो जल्द से जल्द परमेश्वर बन के तैयार हो जाए, आपके आराधना स्तुति के लिए तैयार हो जाए परमेश्वर। उस भवन के द्वारा परमेश्वर आप इसे पंजाब 2 बनाने जा रहे हैं परमेश्वर। इस भवन के द्वारा परमेश्वर आपने शुरुआत कर दी है मेरे खुदा। और प्रभु आपकी बड़ी बेदारी आ रही है परमेश्वर। और प्रभु आपका आत्मा जुम्बिश करने जा रहा है परमेश्वर। और प्रभु आपका आत्मा हर एक पर बलपूर्वक आने जा रहा है परमेश्वर। उस भवन के द्वारा परमेश्वर आप आशीषों की बरसात करेंगे परमेश्वर। स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपने लोगों पर अपरंपार बारिश करने वाले हैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो भी घटी कमी है परमेश्वर वो पूरी हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। उस भवन में परमेश्वर जो भी चीजों की आवश्यकता है परमेश्वर वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए परमेश्वर। समय के पहले परमेश्वर भव्यता से निर्मित होकर खड़ा हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपके एंजल्स उसमें विद्यमान होने पाए परमेश्वर, आपके एंजल्स परमेश्वर भवन की चोटी पर खड़े होने पाए परमेश्वर, और आपके लोगों को अपने हाथों में लेके आए परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आप जिनको चाहेंगे परमेश्वर वही उसमें आप आएंगे परमेश्वर। हर एक नेगेटिव लोग, हर एक नेगेटिव पावर परमेश्वर जो आपकी ओर से नहीं है वो परमेश्वर वो दूर हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जिनसे आप लाना चाहते हैं परमेश्वर वही आप आएंगे परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हर एक मीटिंग में परमेश्वर, हर एक सभा में परमेश्वर आपके चुने हुए लोग उसमें आएंगे परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कोई भी उलट फेर की बात परमेश्वर उसमें नहीं होने पाएगी परमेश्वर। हर एक उलट फेर की बात को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु उसका ओपनिंग परमेश्वर, उसका प्रभु भोज परमेश्वर, उसकी प्रार्थना है परमेश्वर, उसकी महिला मीटिंग परमेश्वर, उसकी हर एक मीटिंग को परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने पाएंगे परमेश्वर। हर एक परमेश्वर नेगेटिव पावर, हर एक मसीह विरोधी लोग आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। परमेश्वर जो भी उसके विरोध में परमेश्वर, जो भी परमेश्वर मसीह विरोधी है परमेश्वर उन्हें मैं अंधा करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों में परमेश्वर आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों से परमेश्वर आपको महिमा मिले प्रभु। हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर, हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी। और परमेश्वर जैसा मसीह यीशु आपका स्वभाव है हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर। नम्र और दीन बना प्रभु, नम्र और दीन बना परमेश्वर। और प्रभु सत्य का आत्मा हमारे जीवनों में आने पाए परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमाओं के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से।
इस दान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर बोया है परमेश्वर, हर एक के जीवनों में परमेश्वर वो 1000 गुना काटने पाए परमेश्वर। उनके जीवनों में परमेश्वर बरकतें आने पाए परमेश्वर। उनका पैसा परमेश्वर किसी भी अंधकार में, किसी भी हॉस्पिटल में और प्रभु फिजूल खर्चियों में न जाने पाए परमेश्वर। वो परमेश्वर इस दान का 1000 गुना ही काटने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मांगते हैं। आइए हम अंतिम वचन में जाएंगे। प्रभु पिता ईश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता आप सबों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।